लेकिन जब फिल साइड बिजनेस को संभाल रहे थे तब वास्तव में इनोवेशन बिल्ड कर रहे थे। वैसे व्यक्ति थे जिसने अकेले ही जॉगिंग को अमेरिका में लाया था। 1966 में इसके बारे में उन्होंने एक बुक लिखी जिसकी 1 मिलियन से भी अधिक कॉपीज बिकी और निश्चित रूप से उनकी कंपनी जॉगिंग के लिए टाइगर के जूते की मार्केटिंग करने वाली पहली कंपनी थी। हर एक शिपमेंट के साथ वे खुद जूते खोलते थे ये देखने के लिए कि कैसे बनाए गए हैं और उसे और कैसे सुधारा या अच्छा बना सकते हैं। अब बिल उनके लिए ही ओनित्सुका के जूते डिजाइन कर रहे थे। यह बिल के डिजाइन में से एक था जिसने BRS को मुख्य धारा में शामिल किया। कोटेक्स उस जूते का नाम था। यह 1968 में सबसे अधिक बिकने वाले जूते में से एक बन गया और इसका सारा श्रेय जाता है ओलंपिक्स को जो मैक्सिको में हुआ था 1968 में। कोटेक्स की वजह से BRS $3 लाख के मूल्य के जूते बेच पाया, लेकिन उनके पास बड़ी समस्या थी। कोटेक्स इतना सफल था कि वह डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा था। उन्हें मिलने वाला हर नया शिपमेंट पहले की तुलना में तेजी से बिकता था, लेकिन ओनित्सुको उन्हें उसी धीमी गति से बेचता रहा। ओनित्सुको पहले जापान में उनकी स्थानीय मांग को संतुष्ट कर रहे थे और फिर जो कुछ अमेरिका के लिए बचा था उसे भेज रहे थे। फिल और बिल को पता था कि विस्तार करने के लिए उन्हें एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर से कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा। तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें ओनित्सुको का कॉन्ट्रैक्ट और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो जैसे ही ओनित्सुको के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुआ उन्होंने वैसे ही खुद जूते बनाने शुरू कर दिए। वैसे भी उनके पास कोटेक्स का डिजाइन था। सौभाग्य से उनका कॉन्ट्रैक्ट 1972 में खत्म हुआ। म्यूनिख में होने वाले ओलंपिक से पहले 1971 में उन्होंने ब्रांडिंग पर काम करना शुरू किया। उनके पहले कर्मचारी ने नाइकी नाम का सुझाव दिया जो ग्रीक की देवी का नाम था। फिर फिल्म को एक लोगो की आवश्यकता थी, इसलिए वह पास के एक यूनिवर्सिटी में गए। ग्राफिक डिजाइनर छात्र को खोजा और उसे लोगो बनाने के लिए कहा। सिर्फ $35 देके अपनी कंपनी का लोगो बना लिया और अब पूरी तरह से ब्रांडिंग के साथ फिल ओलंपिक्स के लिए तैयार थे। इस बार खुद को विशेष समझौतों में बंद करने के बजाय फिल ने पूरे जापान में सब कॉन्ट्रैक्टर का एक नेटवर्क स्थापित किया। अपने उत्पादन को नियंत्रित में रखते हुए फिल आखिरकार अपने पंख फैला सकते थे और वे 1989 में जस्ट डू इट अभियान जैसे शानदार मार्केटिंग के दम पर अमेरिका में सबसे बड़ी स्पोर्ट्सवियर कंपनी बन गई। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इसका आनंद लिया है तो इसे शेयर करें और यदि आपने पहले से ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।